Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है राम वृषभेनी पुरी का जीवन परिचय और बाल गोविंद भगत नामक रेखा चित्र। राम वृषभेनी पुरी का जीवन परिचय। राम वृषभेनी पुरी एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी, साहित्यकार, संपादक एवं पत्रकार थे। आप एक सच्चे देशभक्त एवं क्रांतिकारी थे। राम वृषभेनी पुरी हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनके पिता का नाम श्री फूलवंत सिंह था। इनके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, अतः इनका पालन पोषण की मौसी ने किया। सामान्य कृषक परिवार में जन्मे राम वृषभेनी पुरी के हृदय में देश प्रेम की भावना प्रारंभ से ही विद्यमान थी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपके गांव की पाठशाला में ही हुई थी। इसके उपरांत आप आगे की शिक्षा के लिए मुजफ्फरपुर के कॉलेज में भर्ती हो गए। सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, अतः इनका शिक्षाक्रम भंग हो गया। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विचारक परीक्षा उत्तीर्ण की। बेनीपुरी जी स्वतंत्रता के दीवाने थे। पत्र पत्रिकाओं में लिखकर स्वयं इसका संपादन करके देशवासियों में देशभक्ति की लहर संचारित करने के आरोप में उन्हें अनेक बार जेल यात्रा करनी पड़ी। आपने अपने जीवन के लगभग 8 वर्ष जेल में ही व्यतीत किए। राम वृषभेनी पुरी की मृत्यु 1968 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुई थी। इनकी कुछ रचनाएं: लाल तारा, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, शकुंतला, रामराज्य, नेत्रदान, गांव के देवता, नया समाज, विजेता, बैजू मामा आदि हैं। सम्मान: बेनीपुरी जी के सम्मान में भारतीय डाक सेवा ने डाक टिकटों का एक सेट जारी किया था उनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय राम वृषभेनी पुरस्कार दिया जाता है। बेनीपुरी जी ने हिंदी की विविध विधाओं में साहित्य सृजन किया। फिर वे ललित निबंधकार, रेखा चित्रकार, संस्मरण लेखक तथा पत्रकार के रूप में विशेष उभर कर आए हैं। इन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हिंदी साहित्य को भाषा एवं गुण दोनों दृष्टियों से समृद्ध किया। बच्चों, आज हम बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं राम वृषभेनी पुरी। इस पाठ में ऐसे व्यक्ति के चरित्र को उभारा गया है जिसके अंदर वे मानवीय गुण थे जिसके कारण वह साधु माने जाते थे। असल में वह गृहस्थ आदमी थे। उनकी जो अच्छाइयाँ थी और जो लोगों के साथ उनका व्यवहार था, उसे देखकर ही लेखक ने उन्हें साधु का दर्जा दिया था। लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि वेशभूषा से कोई साधु नहीं होता, बल्कि वह अपने अंदर के मानवीय गुणों से साधु होता है। उसी तरह से बाल गोविंद भगत के अंदर ये सभी गुण विद्यमान थे, जिसके कारण लेखक ने उन्हें साधु कहा है। तो बच्चों, चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। वे 60 साल के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि बाल गोविंद भगत का कद मझोला कद का था। वह गोरे चिट्टे आदमी थे, गोरे वदन के थे। उनकी उम्र 60 साल थी। बाल पक चुके थे और दाढ़ी उनकी लंबी नहीं थी या जटाजूट भी वो नहीं रखे थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था।
कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। लेखक कहता है कि वे कपड़े भी बहुत ही कम पहनते थे, सर पर एक कनफटी टोपी और कमर में एक लंगोटी पहना करते थे। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। जाड़े में वह एक काली कमली का सहारा लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से और औरतों के टीके की तरह शुरू होता है, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रखते थे। लेखक कहते हैं कि वे एक रामानंदी चंदन लगाते थे और अपने गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडौल माला भी पहना करते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। यह तस्वीर इस बात की द्योतक है कि वे साधु नहीं थे, किंतु लेखक का मानना था कि उनके आंतरिक हृदय में वे मानवीय गुण विद्यमान थे जिसके कारण उन्हें साधु कहा जाना चाहिए। बिल्कुल गृहस्थ थे। लेखक का कहना है कि ऐसे वो देखने में गृहस्थ जिंदगी जीते थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि वह गृहिणी को नहीं देखे थे, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को देखे थे। थोड़ी ही खेती बाड़ी थी और एक अच्छा सा साफ सुथरा मकान भी था। उनकी छोटी खेती बाड़ी थी और एक मकान था जो बहुत ही साफ सुथरा था। वो गृहस्थ जीवन जीते थे। गृहस्थ जीवन जीने के बावजूद भी वह समाज में अपने कार्यों के माध्यम से एक जागरण पैदा कर दिए थे कि लोग गृहस्थ होकर भी साधुओं जैसा जीवन जी सकते हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि लोग गृहस्थ जीवन छोड़कर यदि साधु बनना चाहे तो उन्हें वह आडंबरी कहना उचित होगा, क्योंकि जो व्यक्ति माला और जप तिलक करने के बाद अपने परिवार का ध्यान नहीं रखता, उस इंसान को हमारे समाज में कायर कहा जाता है। गृहस्थ जीवन जीने के लिए व्यक्ति को अपने बहुत सारी परिस्थितियों का आत्मत्याग करना पड़ता है और इसमें हमारे पाठ के जो शीर्षक बाल गोविंद भगत जी हैं वो सिद्धहस्त थे। वो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी मानवीय गुणों से संपन्न थे, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि वे खेती करते थे, परिवार की सारी देखभाल करते थे, फिर भी वे क्या थे? साधु थे। कबीर को साहब मानते थे। उनके गुरु कबीर थे। वे कबीर को अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को हमेशा गाया करते थे। उन्हीं के आदर्शों पर हमेशा चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, और जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के कहने का मतलब ये है कि वे खेती बाड़ी तो करते थे, लेकिन खेती बाड़ी करते हुए भी वे साधु के समान सच्चे पवित्र भावना वाले व्यक्ति थे। कबीर जी को वो साहब मानते थे, उन्हीं के गीत को भी गाते थे, झूठ कभी नहीं बोलते थे, जो बोलते थे वो सही बोलते थे, सबके साथ उनका व्यवहार भी खरा था। वे दो टूक किसी से बात करने में कभी संकोच नहीं करते थे, न ही किसी से खामखा अनायास झगड़ा मोल लेते थे।
किसी चीज़ को बिना पूछे किसी से नहीं लेते थे और इस नियम के कभी-कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों के मन में जिज्ञासा विद्यमान हो जाती थी कि वह क्या कर रहे हैं। कभी वह दूसरे के खेत में शौच नहीं करते थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते और उनके घर से 4 कोस दूर पर एक कबीरपंथी मठ था जिसे में वह अपना सारा अनाज दे देते थे और उसमें प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसी को लेकर अपने घर गृहस्थी जीवन को चला देते। उसके ऊपर मैं तो बहुत ही मतलब लेखक उनके ऊपर बहुत ही मुग्ध था और उनके मुग्ध हो गानों को भी सुना करता था। वे कबीर के सीधे साधे दोहों को गाते थे और जब वे गाते थे तो वही दोहे सजीव हो पढ़ते थे। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि ऐसा संत जो कबीर के दिखाए गए रास्ते पर चले, ऐसे संत हमारे गृहस्थ जीवन में बहुत कम ही लोग होते थे। वो हमारे समाज में सात्विक धर्म को अपनाने वाले एक महापुरुष थे जिनका नाम था बाल गोविंद भगत। वे अपने गृहस्थ जीवन को चलाते हुए भी हमारे समाज के दायित्व को संभाले और संतों जैसा व्यवहार किए और जो उन्हें प्रसाद के रूप में कबीर के मठ से मिलता था उसी को वह ग्रहण करते थे। इस तरह के सात्विक विचारों वाला व्यक्ति हमारे समाज में बहुत कम ही मिलता है। तो ऐसे थे हमारे बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के बारे में बच्चों आशा है कि आप अब समझ ही चुके होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।